राम राम भाई, सारे भाई ना एनडी हरियाणा चैनल पर स्वागत करता हूं। और खास मुलाकात हो रही है आज, क्योंकि जम का घमासान चल रहा है 4-5 दिन होता है। और ढूंढते ढूंढते पूनम पंडित के पास पहुंचे हैं। और भाई थरते एक बात होता था, हरियाणवी में बात करूं आज मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे भी दिल में थोड़ा रोष था पूनम पंडित के प्रति, क्योंकि किसानों को सपोर्ट किया हमने भी, किसानों को भाई सच्चाई के साथ हमने सच्चाई दिखाई है। और किस पूनम पंडित ने जो आज 9 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन के चलते, जिस तरह से इसकी रफ्तार थी, आज खुले आसमान में फिर मतलब उड़ती थी, वगैरह बिम्बीरी फिरती थी, और आज इस घोंसले में हमने बैठी पाई है। इसका भी कारण हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मैं बताऊंगा, इस इंटरव्यू ने इतना शेयर कर दियो, क्योंकि हम इस वीडियो में ये सोचेंगे कि दूध का दूध और पैनी का पैनी हो जाए और आगे बात ना बढ़े, क्योंकि किसान एकजुटता कहीं ना कहीं किसान जीत के पीछे है जीत की, और उस जीत ना कहीं डामाडोल करने की कोशिश करी जा सके। तो इसलिए हम पहुंचे भाई पूनम पंडित के पास, और घने सारे वीडियो वायरल कर दिए टीआरपी लेने के मारू। हो सकता है ये भी बात, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में वीडियो नहीं बनाता, ना पूनम पंडित के भी पक्ष में बनाता, सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी युवा हैं भाई, बोले भी थे कि पूनम पंडित ने गलत कर दिया, करे भी गलत है, उसके बारे में पूछें, क्योंकि लाखों करोड़ों किसान इन पर विश्वास करते थे, इनके सिर पर आशीर्वाद देते थे, इनके साथ जो चलते थे खड़े होकर कंधा से कंधा मिला करके। तो आज हम पहुँचे हैं दूध का दूध और पानी का पानी करण, क्योंकि बीजेपी में शामिल हुआ ना जब, उस टाइम क्यों आ रहा है कि ऐलान किया जाया रहा है, तो बिना ऐलान चल रहा और कॉन्फ्रेंस भी की जा रहा। तो इस वीडियो ने इसलिए शेयर कर दियो, क्योंकि हम इनके अंदर की बात कटवाओगे, सही तरीके से बात पूछेंगे। और नू कहा थे ना कोई भाई, अगर हरियाणा में पूनम पंडित नहीं आने देंगे, पूनम पंडित का विरोध करेंगे। कितना विरोध करेंगे उस बात का तो हम भाई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ हैं आज हरियाणा में ही पूनम पंडित है, जो उनसे मैंने कहा था भाई पूनम पंडित हरियाणा में नहीं आ सकती, आज भी पूनम पंडित हरियाणा में ही है। और काफ़ी लोग ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट भी करें आज भी। तो आज पूरी बात पूछेंगे। पहले तो मेरे दर्शक एक बार प्यारी प्यारी सी राम राम। राम राम, ठीक हो सारे? बड़े आप डिप्रेशन में लग रहे हो आजकल। नहीं बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन में तो मैं तब होती, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बुजुर्ग मुझे प्यार नहीं करते या वो मेरे पे विश्वास नहीं करते। चलो मैं सीधे आधे लोग तो कमेंट करके नुकाएंगे बीजेपी वालों ने झूला भी दे दिया। नहीं बिल्कुल, क्या बता दे भी ये मेरी आंटी का घर है। ठीक है, तो पूनम पंडित जी, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, ना कहीं बिछड़ते हुए। आप पूनम पंडित जी वहाँ पे क्यों पहुंची? क्योंकि आप 9 महीने से बीजेपी का बहिष्कार करती आ रही थी, बीजेपी की एक जानी दुश्मन बनी हुई थी, आज भी इतना लगाव कैसे हो गया बीजेपी से? देखिए, मैं आज भी बीजेपी का बहिष्कार करती हूँ, उसकी नीतियों का बहिष्कार करती हूँ। जो बिल लेकर आई है जो ये सरकार, मैं उनको गलत बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, क्योंकि जो गलत है तो गलत है। रही बात मेरे वहाँ जाने की, मैं वहाँ पर गई अपनी सिस्टर के साथ में, रालोद से, वो 18 साल से जुड़ी हुई है, जैसे मैं बता चुकी। मैंने पहले सोचा, मैं लोग कन्फ्यूज ज़्यादा इसलिए हो गए क्योंकि एक फ़ोटो एडिट हुआ था, तो मैंने सोचा एडिट कर दिया। मैं जहाँ प्रेजेंट टाइम बैठी हुई थी, मैंने सोचा यहीं का एडिट कर दिया, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो में वो फर्श वर्ष देखा, मैंने कहा ये तो कहीं और का है। अब कोई बंदा इस तरीके से वो वीडियो बना रहा है और वो ये दिखा रहा है। मैं किसी नेता के साथ में नहीं बैठी हुई थी, मैं किसी व्यक्ति के साथ में नहीं बैठी हुई, मैं हम लोग जिनके घर पे गए थे वही लोग, वो लोग बैठे हुए थे। ठीक, एक वहाँ कुर्सी खाली पड़ी हुई है, और इस तरीके से वो वीडियो वायरल करी गई। अब उस वीडियो, जब मैंने 403 विधानसभाओं पर यूपी में घूमने की बात करी, अमिताभ ठाकुर IPS अधिकारी हैं, उन्होंने सिर्फ एक उस पर विधानसभा पर प्रभाव डालने की बात कही थी कि जहाँ से योगी जी चुनाव लड़ेंगे और मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ठीक, तो मैं तो पूनम पंडित हूँ, वो तो IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर थे बेचारे, उनको जेल होगी, तो मैं उनके आगे क्या हूँ? मैं तो उनके आगे उन बच्ची जैसी हूँ, और मैं तो बिल्कुल इतना राजनीति को नहीं जानती। दूसरी बात, उस चीज़ को वायरल किया किसने? RSS ने, सभी को पता, क्योंकि जो पहले पोस्ट वायरल करी थी लड़के ना, वो संघ का बंदा है, उसने वो पोस्ट वायरल करी है। तो उस पोस्ट को वायरल करने में उन्होंने किया गलत काम, उन्होंने किया जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, जो हमारे लोग, अपने लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, मान लो वो बीजेपी का है, हम किसी के दफ्तर में जा रहे हैं, मान लो वो बीजेपी का है, उन्होंने बीजेपी के पोस्टर लगा रखे, तो क्या इस बात से ये साबित हो जाएगा कि मैं बीजेपी की एजेंट हूँ या मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जब मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगी तो क्या देश में पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करी? पूनम जी, एक बार आपकी बात रोकूँ मैं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, पिक्चर अभी बाकी है।
जब वो आपका फोटो वायरल हुआ, आपने तुरंत लाइव आके कहा कि ये मेरा फोटो मैं एडिट किया गया है। हाँ, मैं किसी और मुद्दे पर लाइव आ रही थी, हम लोग संयुक्त खेल मोर्चा बना रहे उस मुद्दे पे, तो तुरंत ही रिसेंटली मेरे पास एक फ़ोटो आई, तो मैंने तुरंत देख करके उसके लिए भी 2 शब्द बोल दिए थे जल्दी जल्दी। वो सोफे भी ऐसे थे और जो फोटो वायरल हुई वो भी ऐसे। मैंने सोचा कि यहीं की किसी ने फ़ोटो एडिट करके वायरल कर दी, तो मैंने इसलिए 2 शब्द बोल दिए। लेकिन बाद में जब वीडियो में मैंने देखा क्लियर से, अपना वो लाइव भी देखा, दोनों में वो फर्श दिखाया जा रहा, तो वो फर्श बिल्कुल अलग था। तब मैंने कहा अरे ये तो कहीं और का है। मैंने कहा ऐसे मैंने कहा हम उनके यहाँ गए थे, उनका है ये, तो इसीलिए मैंने, वो लोग इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि भाई इस लड़की ने, कंफ्यूज दोनों हो गए ना, क्योंकि फोटो तो एडिट करा जा सका है, लेकिन वीडियो नहीं करी। नहीं, कुछ वीडियो भी एडिट हो जावे ऐसी बात नहीं है। आप देखो पिक्चर बना है, क्रोमा प्रोमा सा कट है, हो जावे। लेकिन मैंने वो दूसरी जो लाइव की है, मैंने उसमें बताया क्लियर कि नहीं नहीं ये दूसरी जगह की है और मुझे अच्छे से पता है। लेकिन वो जो वीडियो वायरल करी है, वो वीडियो वायरल करी किसने, आप ये देखो ना, मेरे बैठे हुए की भी। अब मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ, ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, नीचे कांग्रेस के पोस्टर भी लगे हुए हैं और इनका घर ऐसा बना हुआ है, ये किसी 5 स्टार से कम नहीं है और किसी 5 स्टार के रूम से, ऑफिस से कम नहीं है ये घर। आपने देख भी लिया, आप आ गए हो। अब ये कांग्रेस की इनके यहाँ पे फिर सोने, उनकी इंदिरा गांधी जी की फोटो लगी हुई है नीचे, तो क्या मैं कांग्रेस ही हो जाऊंगी? क्या आप इस बात पे विश्वास मान लोगे मैं कांग्रेस की एजेंट हूँ? मैं 10 महीने से आंदोलन में पूरा सहयोग कर रही हूँ, क्या आप मान लोगे मैं कांग्रेस की एजेंट हूँ फिर? और दूसरी बात, जब बीजेपी इतना बोले जा रही है कि ये नेता कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस की फंडिंग पे बैठे हुए हैं 10 महीने से, क्या हमने करा उस बात पे विश्वास? नहीं करा ना। हम लोग लगे हुए थे ना शिद्दत से मेहनत करने के लिए, और ये कोई नई बात नहीं मुझे बदनाम करने के लिए। अब नए नए लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वो कर रहे हैं। ये लोग, आपने देखा होगा 4-5 दिन से क्या चल रहा देश में, पूनम पंडित चल रहा ना, जो हमारे मेन मुद्दे थे वो दब गए ना। जोन से न्यूज चैनल कभी पूनम पंडित दिखाया भी नहीं करते। देखिए द लाइव टीवी है, मैं इतने अच्छे से देखती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती थी। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया में उसके स्टेटस लगाती थी अपने व्हाट्सएप पे। जो मेरे लोग जुड़े हुए हैं वो इस बात को भली बात ही जानते हैं। जब 5 तारीख को, इनको रिसेंटली 13 तारीख को ही पता चला कि पूनम पंडित भी कोई देश में है, ठीक, इन्होंने फटाक से, पहले नहीं पता था, 5 तारीख को भी नहीं पता था जब मुजफ्फरनगर पंचायत हुई, तो द लाइव टीवी दिखा रहा है। मैंने, आपने देखा होगा कि मैं कितनी होपलेस थी वहाँ पे, कितनी मेरी तबीयत खराब थी, कितनी वहाँ गर्मी थी, आपको भी पता है मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। तो मैंने बोला उनको कि क्या मैं आंदोलन के खिलाफ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ ऐसा बोला। होपलेस में इतनी, और मुझे बोलना था कि मैं क्या आंदोलन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ऐसे शब्द बोलने वाली थी। मैं होपलेस इतनी हो रही थी, गर्मी वहाँ इतनी थी, वो हालत मेरी किसी को नहीं दिखी थी, और स्पेशल द लाइव टीवी को और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को नहीं दिखी थी मेरी हालत। बस ये दिखा था पूनम पंडित ने, देख लीजिए ये क्या बोला है, ये क्या बोला है। और 5 तारीख की बात पे कोई भी चैनल नहीं बोला था, और मैं आंख गड़ा गड़ा करके बैठी हुई थी कि कोई 2 शब्द बोलेगा मेरे लिए। इतना अच्छा चैनल है, इतने लोग सपोर्ट करते हैं, ये इतना दिखा रहे, बस इनको टीआरपी चाहिए थी पूनम पंडित के लिए। सब टीआरपी ले रहे हैं, तो तुम भी टीआरपी लो। शर्म आती है। मैं तो इतना ईमानदार सोचती थी इन लोगों को। 2 चैनल जो है, सिर्फ अभिषार शर्मा जो है, मैं उनको द लाइव टीवी पे देखती थी, मैं उनको बहुत अच्छा पत्रकार मानती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए अभिषार शर्मा ना सही, द लाइव टीवी में जगह अलग अलग वो बैठते हैं, आपने देखा होगा रिपोर्टर्स, वो अपनी बात को रखते हैं। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया में मैं धर्मेंद्र को सुनती हूँ, मैं धर्मेंद्र भाई है उनको बहुत सुनती हूँ। और बताऊँ मनदीप पुनिया वहीं मंच पे बैठे थे, और उन्होंने देखा था कि मेरी क्या हालत है, और मेरे पेज से देखना, मैंने मनदीप पुनिया के लिए लाइव किया, मैंने मनदीप पुनिया को सपोर्ट किया, और वो लड़का वहीं पे बैठा हुआ था, वो मेरा भाई, और उसने देखा था कि मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही और मैं कितनी परेशान हो रही जब लड़के मुझे नोच रहे थे। ठीक, किसी ने 2 शब्द नहीं बोले, ना मनदीप पुनिया ने बोला, ना धर्मेंद्र भाई के चैनल से बोला, ना द लाइव टीवी के। शायद इन्हें पता नहीं होगा कि कोई पूनम पंडित देश में है, लेकिन एकदम से नया जन्म हुआ पूनम पंडित का। ठीक, 13 तारीख में ही इनको पता चला कि हाँ देश में कोई पूनम पंडित है। शर्म आती है मुझे। मैं इतने अच्छे से इन 2-3 मेंबरों को बहुत स्पेशली सुनती थी, और भी हैं मेरे उसमें, मैं इनको रविश कुमार जी को सुनती हूँ, है ना, बहुत सारे लोग हैं, अभिषार शर्मा को सुनती हूँ, है ना, प्रसुमन बाजपेयी जी को सुनती हूँ, संदीप चौधरी जी को मैं सुनती हूँ। संदीप चौधरी जी की मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने काफ़ी हद तक मेरी उसमें बात कही कि किसी के उसमें वो नहीं हो सकता कि किसी के यहाँ से पोस्टर वायरल है, किसी के यहाँ चले गए तो वो एजेंट हो जाएगी। तो पता नहीं कैसे उन्होंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया, मुझे नहीं पता। बिल्कुल, आप इतने पत्रकारों को क्यों दोषी ठहराते हैं? क्योंकि न्यूज़ थी तो आप सरेआम आपका फोटो वीडियो वायरल। न्यूज़ थी, न्यूज़ तो वो भी थी जब 5 तारीख में मैं मुजफ्फरनगर गई थी, न्यूज़ तो वो भी थी। क्या जब पूनम पंडित के बारे में इनको नहीं पता ही?
स्पेशल मैं क्या दोषी ठहरा रही हूँ? मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ? यही तो मेरे में कमी है कि मैंने एकदम से तुरंत बोल देती हूँ, बोलूँगी और कुछ लोग लगे हुए हैं मुझे हटाने के लिए। ये कोई मेरे लिए नई काम नहीं हुई। और बताऊँ मैं आपको, मेरे 13 तारीख के बाद मैं अभी घूमने एक जगह गई थी गाँव में। मैंने कहा मेरा मन ऐसी हो रहा थोड़ा सा, तो मैं जाती हूँ। वहाँ पर एक बंदा मुझे मिला, मैं जानती नहीं कौन बंदा है, तो उसने मेरे से एक बात कही। मैंने उस बात को मैं उस बात को सोच के हैरान हूँ। उसने ये कहा था कि 2 नेता है जिन्हें बीजेपी में लाना चाहते हैं, एक आप हैं और एक और हैं। तो मैंने उससे पूछा कि कौन है भाई जी, तो उसने मुझे नहीं बताया कि कौन है। क्योंकि इसलिए आपको प्यार से भी समझाया जाएगा और आपको इन हरकतों से भी समझाया जाएगा, आपको इन सब चीज़ों से प्रताड़ित भी करा जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अब हमारी गेम समझ में आई कि ऐसा क्यों करा जा रहा, ताकि मैं दुखी होकर परेशान होकर बीजेपी ज्वाइन कर लूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए भाई, चाहे मैं कितनी परेशान हो जाऊँ, मैं बीजेपी तो ज्वाइन कभी करने की नहीं। अच्छा, वो आप लखनऊ गई थी, उसके बाद फिर देखिए लखनऊ न्यूज वाले को लगे भाई समाजवादी ज्वाइन कर ली, ये बात चली थी नहीं। जब मैं लखनऊ गई थी, तो मैं लखनऊ जाने से मेरे देखिए, मैं देश की पूरे वर्ल्ड की राजनीति में ऐसी लड़की होंगी जो किसी शहर में जाने से समाजवादी ज्वाइन करी आई, किसी पोस्टर के साथ में बैठी है तो सब बीजेपी ज्वाइन कर ली, है ना। किसी की पंचायत में चलेगी तो रालोद ज्वाइन कर ली, एनएलओ की पंचायत में चलेगी तो एनएलओ ज्वाइन कर ली। ठीक, तो मेरे पीछे इतने सारे लोग लगे हुए हैं। अब मैं कभी कभी खुद भी सोच कर हैरान हो जाऊँ कि मैं हूँ क्या, कि जो लोग मेरे पीछे एकदम से इतने पड़ जावे। इतने महीने से मुझे रोकने की कोशिश करी जा रही, इतना परेशान करने की कोशिश करी जा रही। 9 तारीख में मेरी पंचायत भोजपुर में थी, मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश करी, मैंने उसको रोड हादसा दे दिया। मुझे नहीं पता था कि लोग मेरे पीछे इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक, आपको पता होगा ये चीज़। ठीक, तो बहुत आप ये कह रहे हैं ना कि मैं हूँ कौन, क्योंकि हजारों नहीं, सुनो मेरी बात, कि लाखों किसानों की उम्मीद आप पे टिकी हुई है। क्योंकि आप अगर आप भी जो है सही तरह का काम करेंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो फिर कहाँ जाओगे? आप मेरे लिए भूखा नहीं लेकर आए जब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और कोई नेता भी नहीं एक पोस्टर मुझे पार्टी ज्वाइन करवाएगा। सोच देखिए, पेशेंस खो दिया लोगों ने, जो फेसबुक से फटाक से लाइव आके बोल रहे पूनम पंडित गद्दार है, किसान कौम की गद्दार है, ये है वो है। अरे जो पुराने नेता हैं, जिस नेता, देखिए सिर्फ मैंने वोट दिया बीजेपी को, मेरे परिवार ने वोट दिया 2 बार बीजेपी को। मैं खुल के बोलती हूँ, शुरू से मैंने बोला, जिस नेता ने मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं, अमित शाह के साथ फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं, ठीक, बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, राजनाथ जी के साथ फ़ोटो खिंचवाए, संजीव बालियान को चुनाव लड़वाया हो, तो कैसे आप यकीन कर लोगे कि वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, बीजेपी के लिए नहीं बैठे हुए? सवाल है ना, सुन लीजिए। हाँ। अपने आप में ये सवाल इसलिए है कि वो लोगों ने तो फ़ोटो भी खिंचवाए, उन्होंने तो चुनाव भी लड़ाए, मैंने किसी को चुनाव नहीं लड़ाया। तो मेरा एक पोस्टर के साथ में वीडियो वायरल हो जाता तो मैं बीजेपी की एजेंट हो जाऊंगी? बताओ, बीजेपी की एजेंट हूँ मैं। मेरे घर में एक बंदा कह रहा है कि इसके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई। मैं पहले बता दूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास स्कूटी है। तू भी मेरे घर गया भाई? गया मेरे वो वीडियो सबने देखी भी है, लगातार पहुंच। मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। मेरे भाई साहब है, उनकी गाड़ी है, मेरे भाई है, मैं उनको बोल देती हूँ, मेरी आंटी है, उनको बोल देती हूँ मुझे पंचायत में जाना, ले चलिए। बाकी जो दूर की पंचायत होती है उनमें बोल देती हूँ भाई गाड़ी भेज दो, मैं आ जाऊँगी। मेरे पास गाड़ी नहीं है। कह रहा इसके पास लग्जरी गाड़ी कहाँ से आई, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। मैं अगर बीजेपी की एजेंट हूँ तो मैं तो रईस होनी चाहिए, मैं तो रईस होनी चाहिए ना भाई। तो मैं इतनी उसमें कैडी ज़िंदगी क्यों जी रही हूँ मैं? लोगों को तकलीफ इसलिए थी, 10 महीने से एक लड़की उठी है, देश में उसका इतना नाम हो रहा है। जो लोग नहीं बोले थे ना 5 तारीख में मेरी सपोर्ट में, ठीक, जब लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, इतने बड़े बड़े चेहरे, जाने माने नेता बैठे हुए थे उस मंच पे, वो नेता भी नहीं बोले थे, तो आप सोचो कि क्या कहोगे इस बात को। जानबूझ के ये लोग मेरी छवि खराब करना चाहते हैं ताकि मैं किसानों का साथ ना दूं। सिर्फ जो फेसबुक पे जिन्होंने लाइव किया है ना, उन लोगों को छोड़ कर गए, जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट, उनको छोड़ कर गए। पूरे देश के किसान मेरे साथ हैं। मेरे बुजुर्गों का फ़ोन आया कि बेटा, मैंने 1-2 के पास खुद भी फ़ोन किया, मैंने कहा बाबा, सबका फ़ोन आया पूछने के लिए कि बीजेपी ज्वाइन कर ली, आपका फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमने इसलिए फ़ोन नहीं करा, हमें पता हमारी बेटी कभी ऐसा करने की नहीं। अच्छा, विश्वास है? हाँ, विश्वास है। एक हमारे हैप्पी ओलक भाई हैं, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा भाई जी, दुनिया मुझे बधाई दे रही, कुछ पत्रकार हैं वो भी बधाई दे रहे हैं, और मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। हैप्पी ओलक भाई हैं जो करनाल में भी मेरे को लेकर के गए थे, मंडी में मुझे लेकर के गए, उन्होंने कहा मुझे मेरी बहन पे विश्वास है। बिल्कुल भाई, आज विश्वास जिंदा, अगर वो टूट जाए ना, अटका जुटता कौन है? ये लोग चाहते हैं कि मैं मुखर करके आवाज़ उठा रही हूँ, 403 विधानसभाओं पर बोलूँगी तो इसकी छवि इतनी ख़राब कर दे ताकि ये ना बोले, ना प्रभाव डाले यूपी की राजनीति में, इसलिए इसको इतना डिप्रेशन में कर
दो, इतना परेशान कर दो, या तो ये आत्महत्या कर ले या ये घर बैठ जाए या ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन कर ले, ठीक। लेकिन मेरे पास जो मेरे बुजुर्ग हैं ना, जो मुझे समझाते हैं, मुझे बात करने के लिए वो करते हैं, वो मुझे इतना अच्छे से प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं बीजेपी जीवन में ज्वाइन नहीं करने की। और ये एक तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पे।